अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था रास्ते में है। बालटाल से ये कारवां आगे बढ़ चुका है। आज सुबह सुबह बाबा बर्फानी की पहली आरती की गई। पूरी यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर सख्त सुरक्षा का घेरा है। श्रद्धालुओं को हिदायतें दी गई हैं, निर्धारित रास्ते के अलावा किसी भी वैकल्पिक मार्ग से न जाए। हरे गणान्वा गणपतिगो हवामहे प्रियान्वा। बम बम भोले के जयकारे के साथ ही औपचारिक रूप से शुरू हो गई अमरनाथ यात्रा। परंपरागत तरीके से दो रास्तों से बाबा बर्फानी के भक्त पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ सुबह सुबह रवाना हो गए। पहला रूट पहलगांव का और दूसरा रूट बालटाल का। बालटाल का रूट हालांकि पहलगांव की तुलना में थोड़ा छोटा है, लेकिन 14 किलोमीटर का ये रास्ता खड़ी चढ़ाई का है, लिहाजा बाबा भोले के भक्तों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी है। बाबा बर्फानी के जो दर्शन करने के लिए लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो बालटाल है, बालटाल से करीब 7 किलोमीटर ऊपर जो है वो बराड़ी टॉप पड़ता है। और आप देखिए कि इसमें पूरा तांता लगा हुआ है। भक्तों का रेला जो है ऊपर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। बराड़ी टॉप तक आने का एक बड़ा कठिन रास्ता है और उस कठिन रास्ते में जो है लोगों को आने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये चढ़ाई वाला रास्ता है पूरा। लेकिन आशुतोष, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके चेहरे पर गूंज दिखाई पड़ रही है। पूरी तरीके से बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं ये पूरी तरीके से इस पूरे इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। बम बोले जलंधर पंजाब से भाई उत्साह अभी भी है। दर्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक उत्साह रहेगा। बम बम बोले हरियाणा से। अच्छा रोहतक। तो कठिन चढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप है। मैं 10वीं बार आया हूँ अभी। महादेव का साथ है, कठिन चढ़ाई है। हर साल आते हैं, 2007 से लगातार आ रहे हैं अमरनाथ। हम पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। हर हर महादेव, भगवान की जय। यहाँ अगर तैयारियों की बात करें तो बेहतर तरीके की तैयारी इस बार है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हमने देखा कि जब से ये पूरा काफिला चला है, वहाँ से पूरा जत्था चला है, तो अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा इस बार सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। पहलगांव आतंकी हमले की यादें मिटी नहीं हैं, लिहाजा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पहलगांव के नुनवास बेस कैंप से जब यात्रियों का जत्था रवाना हुआ तो सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम नजर आए। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था जो है रवाना हो चुका है, फ्लैग ऑफ हो चुका है। इस वक्त हम थोड़ा ही दूर है नुनवन कैंप से और ये रास्ता जो है चंदनवाड़ी की तरफ जाएगा और उसके बाद जो है पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। जो श्रद्धालु हैं, जैसे आप देख सकते हैं, सुरक्षा के, जिसे हम बार बार कह रहे हैं, काफी पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पुलिस, BSF और जो बाकी बेल्ट फोर्सेज हैं मिलकर कोशिश कर रही हैं कि सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हो कि यात्री भी अपने आप को सेफ पाए। 38 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पहलगांव से मीर फरीद के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, बालटाल, आज तक। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह है। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, बाबा बर्फानी के दर्शन हर साल होते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा सा इसमें फर्क इस लिहाज से है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। अब इस बार आप जो दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धालु उनसे बातचीत भी कर चुके हैं, किसी तरह का डर और भय है उनके मन में? नेहा, बिल्कुल किसी भी तरीके का डर जो बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं इस वक्त जो होली केव है, यानी कि जो पवित्र गुफा है, वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूं और जो पहला जत्था आप देख रहे हैं कि
जो कि बालटाल से यहाँ के लिए रवाना हुआ है, वो पहला जत्था जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग जो अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे उन लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं, तो ये जत्था लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं इस वक्त जो संगम डाउन है, यानी कि यहाँ से जो पवित्र गुफा है अमरनाथ की, वो मात्र 3 किलोमीटर बचा हुआ है। आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मैं भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। जिस तरीके से हमने जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उनमें उल्लास देख रहे हैं, लगातार ये लोग चले आ रहे हैं। यहाँ पर प्राकृतिक दिक्कतें भी हैं, लैंडस्लाइड भी कुछ जगहों पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लगातार ये ऊंचाई की तरफ जो संगम डाउन है, संगम डाउन से ऊपर की तरफ पवित्र अमरनाथ गुफा है, लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही सिलसिला लगातार बालटाल से लेकर के और यहाँ तक जो अमरनाथ गुफा तक की पूरी यात्रा लोगों की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। नेहा, इस बार हमने देखा कि सुरक्षा के लिहाज से, चाहे वो जम्मू से जो पूरा काफिला यहाँ पर आया था बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकती हैं, अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों में यहाँ पूरी तरीके से आईटीबीपी को तैनात किया गया है, क्योंकि इस पहाड़ पर आईटीबीपी को बड़े स्तर पर सुरक्षा के बड़े इनको प्रैक्टिस होती है और इनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है हाई एल्टीट्यूड में। इसलिए इस पूरे इलाके में जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आईटीबीपी को तैनात किया गया। इसके साथ ही नेहा, इस बार एक सबसे बड़ी खास बात ये यह है तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। जाहिर तौर पर 3 किलोमीटर दूर अब बाबा बर्फानी के दर्शन है आपके लिए। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर, क्योंकि ये एक बड़ा इलाका है और जैसा कि हमने पहलगाम आतंकी हमले में देखा था, कई बार सुरक्षा में सबसे बड़ी बाधा यही आती है कि एक ओपन एरिया में कैसे आप कवर प्रोटेक्शन दे उन यात्रियों को जो एक तय मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि कई बार इधर उधर स्ट्रे हो जाते हैं यात्री। जी नेहा, 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद से ही प्रशासन जो है, सरकार लग गई कि अमरनाथ यात्रा जो तब तकरीबन 2-2.5 महीने दूर थी कि इसको सुरक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि अगर रेड लाइन जो है क्रॉस हो गई थी, अगर पर्यटक अटैक के खिलाफ जो है आतंकी हमला हो सकता है, तो साफ तौर पे यात्रा भी जो है आतंक के साए के नीचे है। तो उसके बाद सारी बेल्ट फोर्सेस जो है साथ आई और आपकी बात बिल्कुल सही है। और उसी के लिए RFID जो कि एक स्पेशल कार्ड रहता है, स्मार्ट कार्ड, उसमें जो भी यात्री है एक तो उसकी पर्सनल डिटेल्स और उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो आज जहां पे मैं खड़ा हूं, ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट है चंदनवाड़ी से पहले। चंदनवाड़ी जो आखिरी बड़ा बेस कैंप है और उसके बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे सुबह से ही जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको रोका जा रहा है, एक एक यात्री का RFID चेक किया जा रहा है। और ये जो पहाड़ बहुत खूबसूरत आप देख रहे होंगे, पहलगाम के नजारे हैं, लेकिन खूबसूरती जहां होती है आसपास खतरा बना रहता है, जो हमने 22 अप्रैल को भी देखा। तो उसके लिए इन सारे पहाड़ों पे एरियल सर्वेलेंस है, जिसको आप कहेंगे बर्ड्स आई व्यू रखा हुआ है और सभी बेल्ट फोर्सेस इसमें साथ हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो भी कर सकते थे सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। और अभी तक मैं आपको बता दूं 6000 के आसपास जो यात्री हैं इसी रूट से पहलगाम की तरफ या चंदनवाड़ी की तरफ निकल चुके हैं RFID का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात।